वन आंगन में शहर बसा है, दरिया की लहरों में रस्ते, रस्तों में अनदेखे सपने खिले हुए हैं। ख्वाब, धनक, खुशबू और चेहरे मिले हुए हैं। तेज हवा में दीप समय के चले हुए हैं। लेकिन शहर के दरवाजे पर बेखाबी का सुख दुख ओढ़े, जाने किसकी आस में आंखें नींद का पहरा देती हैं। चलो बेखाब हो जाएं, मान मनसब के साथ हर पीर की शब 2 बजे। ख्वाब की शब का हूँ मैं ही तो बस एक खुशगुफ्तार, ख्वाब के शहर में खामोश मेरे साथ रहो। चलो बेखाब हो जाए, मान मनसब के साथ। वन आंगन में शहर बसा है, दरिया की लहरों में रस्ते, रस्तों में अनदेखे सपने खिले हुए हैं। ख्वाब, धनक, खुशबू और चेहरे मिले हुए हैं। तेज हवा में दीप समय के चले हुए हैं। लेकिन शहर के दरवाजे पर बेखाबी का सुख दुख ओढ़े, जाने किसकी आस में आंखें नींद का पहरा देती हैं। चलो बेखाब हो जाएं, मान मनसब के साथ हर पीर की शब 2 बजे। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। चलो बेखाब हो जाएं, मान मनसब के साथ। मुझसे अक्सर कहती थी, तुम ख्वाब बहुत देखते हो, ख्वाब तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खुद तो अधूरे होते हैं, इंसान को भी अधूरा कर जाते हैं। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, हकीकत तुम्हारी मुंतजिर है। हकीकत का हाथ थाम लो, फिर रास्ते में मिल जाएंगे और मंजिल भी। मगर मैं उससे कहता, मेरे सारे ख्वाब, मेरी मंजिल तो तुम हो। अगर तुम मुझको मिल जाओ तो मेरी जिंदगी के सभी रास्ते शादाब हो जाए। मगर वो हंस के कहती थी, चलो बेखाब हो जाए। याद पिया की याद पिया की तेरी बातें मन ही मन में सुनता रहूं, तेरे किस्से उनमें खुद को लिखता रहूं। तेरी बातें मन ही मन में सुनता रहूं, तेरे किस्से उनमें खुद को लिखता रहूं। साथिया तुझको जो मैंने पा लिया, जीने की कोई उम्मीद न थी, तुझको मुझे बना लिया।
जागे सोए सोए ख्वाब आंखों में पिरोए दुनिया बदलने लगी धड़कने भी बहकी बहकी गुमसुम सी रहती रहती ख्वाहिशें मचलने लगी जागे जागे सोए सोए ख्वाब आंखों में पिरोए दुनिया बदलने लगी धड़कने भी बहकी बहकी गुमसुम सी रहती रहती ख्वाहिशें मचलने लगी तू जो मिले रात वही ठहरी रहे सूरज कहीं खोया रहे शिकवे लिए साथिया तुझको जो मैंने पा लिया जीने की कोई उम्मीद न थी तुझको मुझे बना लिया जागे जागे सोए सोए ख्वाब आंखों में पिरोए दुनिया बदलने लगी साथिया साथिया हम भी तस्लीम की हू डालेंगे बेनियाजी तेरी आदत ही सही चलो बेख्वाब हो जाए मान मनसब के साथ मुझसे अक्सर कहती थी तुम ख्वाब बहुत देखते हो ख्वाब तो टूट जाते हैं बिखर जाते हैं खुद तो अधूरे होते हैं इंसान को भी अधूरा कर जाते हैं ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ हकीकत तुम्हारी मुंतजिर है हकीकत का हाथ थाम लो फिर रास्ते में मिल जाएंगे और मंजिल भी मगर मैं उससे कहता मेरे सारे ख्वाब मेरी मंजिल तो तुम हो अगर तुम मुझको मिल जाओ तो मेरी जिंदगी के सभी रास्ते शादाब हो जाए मगर वो हंस के कहती थी चलो बेख्वाब हो जाए याद पिया की याद पिया की ख्वाब की शब का हूं मैं ही तो बस एक खुशगुफ्तार ख्वाब के शहर में खामोश मेरे साथ रहो चलो बेख्वाब हो जाए मान मनसब के साथ इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही चलो बेख्वाब हो जाए मान मनसब के साथ ये ख्वाब आंखों में आते हैं तो आंखों को जलाते हैं ये फिर मासूम आंखों को जगाते हैं रुलाते हैं झुलसती धूप के आंसू ठठरती रात की खुशबू लपेटे अपने दामन में कई बौसीदा सी सतरें डरे पत्तों की ये शक्लें ये बेरौनक जजीरे सब अजियत के जखीरे सब हैं इन ख्वाबों का खमियाजा न बात पूरी हुई
दुआ के रास्ते भी उसने यकजा नहीं रखे। उस वक्त से खड़ा सोच रहा हूं अब किधर जाऊं। मुझे तो उसकी तरह रास्ते बदलना भी नहीं आते। वफा के बाद वो सारे भुला गया। कुछ गजलें, कुछ नज़में और कुछ गीत और कुछ ऐसी बातें जो दिल से दिल तक धड़कती हैं, आपसे कहती हैं चलो बेख्वाब हो जाए। ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी बातें रख छोड़ दिया है। शाम ढलाई, ये ऐसा वक्त है जब गीत भी वापस पलटते हैं। मेरे दामन से जो आंसू मेरी आंखों तक आए थे वो वापस गिर रहे हैं। हुक की शायद कोई मंजिल नहीं होती। तेरे बिना तू गया ढूंढना। वो ये चाहती थी कि खुद से वो जितने अश्क बरसाए गोहरो महताब हो जाए, मगर मैं उसको कहता हूँ चलो बेख्वाब हो जाए। मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। चलो बेख्वाब हो जाए। सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था।
मैं वो सब्र समीर हूं जिसने 12 अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ पे सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ न पकड़ा? मैं जब रास्ते से भटका था। पहली बारिश भेजने वाले, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मुस्तफा मंत्री के लाहौर स्टूडियो से आप प्रोग्राम चलो बेख्वाब हो जाए लेकर आपका मेजबान आपका मान, जी हाँ मान सब हाजिर है। आदाब कबूल कीजिए बजे तक। तो आइए साथियों, शब के आखिरी पहर आप हम और तुम चलो बेख्वाब हो जाएं। जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम है चलो बेख्वाब हो जाएं और आप लफ्जों में ढलकर शायरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में होती हैं कुछ गज़लें, कुछ नज़में, कुछ गीत और मेरी बेरब्त अधूरी उलझी हुई सी बात है। करते हैं जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान सारी उम्र साथ लेकर चलता है। बड़े दिलफरेब लम्हे होते हैं, हमेशा याद रह जाते हैं। कुछ बातें इतनी मीठी होती हैं कि जब भी उन्हें याद किया जाए उनका जायका मीठा हो जाता है, यादों में भी मिठास आ जाती है। लेकिन कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं कि ज़बान का जायका तल्ख हो जाता है जब कभी भी याद आ जाए। याद तो यूं ही अचानक ऐसे ही किसी भी लम्हे आ सकती है, याद किया थोड़ी ना जाता है। मतलब जानकर कोई याद नहीं किसी को करता, ये तो बस ऐसे ही अचानक ही खुद ब खुद याद आ जाती है चीजें, लम्हे, लोग जो बीत चुके होते हैं, जो दोबारा कभी नहीं आते। कुछ आदतें भी ऐसी होती हैं जो चाहकर नहीं छोड़ी जा सकती। मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगा, इसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करूंगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप बहुत सारी उलझनों का शिकार हो जाते हैं एकदम से, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ नींद
जगहों पर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना होता है। उसके आदी होने के लिए, उस चीज की आदत डालने के लिए कुछ वक्त तो लगता है ना साहब। इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं गुलजार की नज़म से कि सांस लेना भी कैसी आदत है, जी जाना भी क्या रिवायत है। कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आंखों में, पांव बेहिस्से चलते जाते हैं। एक सफर है जो बढ़ता रहता है, कितने बरसों से, कितनी सदियों से सांस लेते हैं, जीते जाते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं। कितने बरसों से, कितनी सदियों से सांस लेते हैं, जीते रहते हैं। आदतें भी अजीब होती हैं। किसी से कहा जाए साबर पूरे दिन दिया जाए। ढूंढे मेरी प्रीत रे, तू है कहाँ मीत रे, आंसू बनेगी तेरे, आहे संगीत रे। पूरे दिन दिया जाए। याद तुम्हारी बुरा मन तड़पाए, सारी रात नींद ना आए। याद तुम्हारी बुरा मन तड़पाए, सारी रात नींद ना की मारी देखूं रात यारी, दोनों के दीप जलाए, जब तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ढूंढे मेरी प्रीत रे, तू है कहाँ मीत रे, आंसू बनेगी
कैसे पहुंचूं पी के द्वारे डूब करे मेरी आस के तारे कैसे पहुंचूं पी के द्वारे टूट गए सब संग सारे बोले नैया दूर किनारे जब तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ढूंढे मेरी प्रीत रे तू है कहाँ मेरा आंसू बनेगी तेरे आहें संगीत तेरे तोरे बिन जिया जाए ना तोरे बिन जिया साबरे तोरे बिन जिया कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा में प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलो बेख्वाब हो जाए मस्त FM 103 के बराह रास्त लाहौर स्टूडियो से। ये आवाज है आपकी मेजबान मान मनसब की। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में कोई मौजू नहीं होता, आप कोई भी बात कर सकते हैं। शब के इस पहर आपके दिल में जो भी है आप मुझसे अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, facebook.com/MANMUNSABOFFICIAN। और इसी तरह मस्त FM 103 हमारा पेज है, यहाँ पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। गीत के दौरान आपका जी चाहे मुझसे बात करने को तो आप कॉल कर सकते हैं 0423555384 हमारे और आपके बीच राब्ते का नंबर। जी हाँ, 0423555384। इंटरनेट के जरिए मस्त 103.com पर आप हमें दुनिया भर में कहीं भी सुन सकते हैं। यह हमारी ऐप है मस्त FM 103, उसके जरिए हमें लाइव सुन सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इंसान बाजुकात ना चाहते हुए भी ताखीर कर देता है, बहुत सारे कामों में देरी हो जाती है। जैसा कि मैं जानता हूँ आप इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, और जब ये कुछ ताखीर से इसका आगाज करना पड़ जाए, कुछ मजबूरियों के तहत, कुछ वजूहात की बिना पर, तो मैं समझ सकता हूँ कि इंतजार करना हमेशा से ही मुश्किल होता है।
वो चाहे किसी का हो या किसी प्रोग्राम का हो, या फिर कुछ अच्छे लम्हों का हो, या अच्छे वक्त का हो। यूं तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि अच्छा वक्त होता कौन सा है, वो जो आने वाला होता है या जो गुजर चुका होता है। कभी आपने सोचा है आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त कौन सा है, जो चल रहा है या जो आने वाला है या जो गुजर चुका है? ये सवाल अगर बहुत सारे लोगों से मैं पूछूं तो उनका जवाब यही होगा, जो गुजर चुका है वो अच्छा वक्त है। या बहुत सारे लोग आने वाले अच्छे वक्त के इंतजार में होंगे। उनका अमूमन हर किसी का जो वक्त चल रहा होता है, जो हाल का वक्त होता है, जो लम्हा मौजूद होता है, वो बुरा ही होता है। ऐसा ही है ना? वो कुछ मेरी तरह के होते हैं जिनका जो लम्हा मौजूद में जिंदगी बसर करते हैं, उनका लम्हा मौजूद अच्छा ही रहता है। वो बहुत कम लोग हैं। खुद को समझाना पड़ता है। सारी बात अक्सर कहा करता हूं कि समझने की है, खुद को समझाना पड़ता है कि ये जो जिंदगी है ये सिर्फ लम्हा मौजूद है, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, यकीन जानिए। इसके आगे पीछे जो लोग सोचते हैं, जो लम्हा मौजूद में नहीं रहते, वो हमेशा नुकसान उठाते हैं, वो बेचैन रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं मैं? साहब, जब भी तो कुछ भी कहते हो, जब भी तो कुछ भी कहते हो, तुम्हारी सर्द लहरी के समंदर में पड़े चुपचाप सहते हैं। मोहब्बत है, मोहब्बत है। जब भी तो कुछ भी कहते हो, तुम्हारी सर्द लहरी के समंदर में पड़े चुपचाप सहते हैं। मोहब्बत है। जब भी तो हम परिंदों की तरह से लौट आते हैं, तुम्हारी जात के गुंजान बरगद में, जहां पर कोई टहनी भी हमारी ख्वाहिशों को घोंसला रखने नहीं देती। मोहब्बत है। जब भी तो हमने तेरी याद का जुगनू हंसी रू पहले चेहरों की ज़िया में आज तक खोया नहीं। मोहब्बत है। जब भी तो हम दिए की तरह जलते हैं, सुलगते हैं तुम्हारे हिजर की तारीख रातों में। हमारी खाक को गर हवाओं में उड़ाओगे तो वापस लौट आएंगे। हमारी खाक को तुम गर हवाओं में उड़ाओगे तो वापस लौट आएंगे। हमें तो राख होकर भी तेरे कदमों में रहना है। मोहब्बत है। मोहब्बत है। जब भी तो कुछ भी कहते हो।
तुम्हारी सर्द महरी के समुंदर में बड़े चुपचाप सहते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दर्शन है हयात, तेरा गम है तो हमें लहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर में गुम हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों की तारीख बहीमान तलिस्म, अनगिनत सदियों की तारीख बहीमान तलिस्म, रेशमो अतलस कम खार में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए पूछो जार में, जिस खाक में लिखड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राह तेरे यार में बस दिखी राहत के सिवा, मुझसे पहली
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मलिक तरन्नुम नूर जहां की आवाज में आप फैज अहमद फैज का कलाम सुन रहे थे। मैंने समझा था कि तू है तो रक्षा है हयात। अरे साहब, चलो बेखाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बराह रास्त फैसलाबाद के स्टूडियो, जी बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब जगहें बदलते रहते हैं या लोग बदलते रहते हैं तो बहुत सारी बातें इसी तरह होती हैं। लफ्ज ज़बान से आप निकालना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ चाहते हैं, है ना? बहरहाल आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल, यहां पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना जो भी कहना चाहें, अपने मन की बात कह सकते हैं। बात मोहब्बत की चल निकली। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैं अक्सर बात करता हूं कि इंसान जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है उसकी तरजीहात बदलती जाती हैं। बहुत सी बातें बदल जाती हैं, पहले जैसी नहीं रहती। जैसे आसमान पर चांद आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होता है और फिर घटता चला जाता। जिंदगी का भी यही तरीकेकार है। कोई भी चीज हो, कोई भी जज्बा हो, कोई भी वक्त हो, वो एक बार पूरी शिद्दत से नमूदार होता है आपकी जिंदगी में और फिर आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता चला जाता है। उसमें कमी वाक़या होने लगती है। वो चाहे दुख की शिद्दत ही क्यों ना हो, एक बार पूरी शिद्दत के साथ आप पर हावी होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना साथ कम करती चली जाएगी और एक दिन आपको छोड़ जाएगी। ऐसा होता है ना? लेकिन ऐसा भी होता है कि मोहब्बत अगर है, अगर वाकई है, तो कभी मादूम नहीं होती। हाँ, उसका अंदाज बदल जाता है, इजहार बदल जाता है, इजहार का तरीका बदल जाता है, या आप इजहार नहीं करते, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। और जो मोहब्बत नहीं होती वो मादूम हो जाती है, एक दिन खत्म हो जाती है। मोहब्बत तो बढ़ती है साहब, कभी कम नहीं होती। हाँ, आपकी जिंदगी में ठहराव आ सकता है, आपके लफ्जों में ठहराव आ सकता है, आपकी बेचैनी में सुकून की झलक आ सकती है। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं? मेरा कहने वाले कहते हैं कि आओ एक रात को पहन लो तुम्हें, आओ आओ एक रात के पहन लो तुम्हें, अपने तन पर लिबास की मानिंद, तुमको सीने पे रख के सो जाऊं आसमानी किताब की मानिंद। और तेरे हर्फ जान जाएं ऐसे, फिर मेरी रूह में उतर जाएं जैसे
जैसे पैगंबरों के सीने पर कोई सच्ची वही उतरती है। आओ एक रात की पहन लो तुम्हें, अपने तन पे लबास की माने, तुमको सीने पे रख के सो जाऊं आसमानी किताब की माने, और तेरे हर्फ जाने जाए ऐसे फिर मेरी रूह में उतर जाए, जैसे पैगंबरों के सीने पर कोई सच्ची वही उतरती है। क्या है जीना, सुन रहे हो ना तुम? बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। तेरी पायल की छन छन, तेरी सांसों का सरगम, तेरी खुशबू तेरी प्रीत, याद आए मेरे नीत, जो तुझ पर लिखे थे वो सारे मेरे गीत, सारी खुशियां सपने मेरे हैं तेरे साथ। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। सुनी खाली रातें, रूखी फीकी बातें, हर आहट पे चौंकूं, तुझको हर सू देखूं, तुझको हर दम सोचूं, तुझको हर पल चाहूं, तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। तेरा बनना संवरना, मुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूँ मुझसे ये पूछना, गालों पे हाथ रखे मेरी बातों को सुनना, तेरी हैरान आंखों पर आना मुझको प्यार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। चलो बेख्वाब हो जाए मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टूडियो से आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे मान मनसब कहते हैं।
वकार अली मुल्तान में मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जट चीमा, अनस चीमा हमारे साथ स्पेन से, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद अली कराची में सुन रहे हैं मुझे। माहिरू बहुत शुक्रिया। आमिर अमानत साथ दे रहे हैं। इकरा असलम मुल्तान में सुन रही है। एम सलमान अली, असद नजीर करीस से मुझे सुनते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है मान मनसब ऑफिशियल। यहाँ पे आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं, साथ साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुहेब खान, आपने मैसेज किया। अदनान अली साथ हैं। अफशा असलम साथ दे रही हैं कराची से। मैं कहती हूँ सभी सुनने वालों को मेरी जानिब से बहुत सी दुआएं। आपकी दुआएं सब तक पहुंच गई। गुड़िया मासूम साथ हैं। साथ साथ पैगामात शामिल करता रहूंगा। शब का ये पहर बड़ा खूबसूरत है। ये वो पहर है जिसमें अगर आप चाहें तो आप पर बहुत से ऐसे राज अफशा हो सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने कहा था मुझे कि जो रातों को जागते हैं वो कभी बदनसीब नहीं हुआ करते। हालांकि अमूमन सोच यही है हमारी कि जो रातों को जागते हैं वो बदनसीब रह जाते हैं। लेकिन उन बुजुर्ग की ये बात सुनकर मैंने उनसे पूछा था कि ये कैसे मुमकिन है कि जो रातों को जागते हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी बदनसीब नहीं हुआ करता जो रातों को जागता है। और फक्र और फिक्र करता है और सोचता है। जो तलाश में है, जो खोज में है, रातों में उसने राज रखे हैं और वो उनको मिलते हैं जो उन्हें खोजते हैं। उनको नहीं मिलते जिनके मन में कोई सवाल ही नहीं, जिनके मन में कोई आरज़ू ही नहीं, कोई ख्वाहिश ही नहीं, जान लेने की, पा लेने की, हासिल कर लेने की। हम तो दुनिया के पीछे ऐसे भागे हैं, दुनिया के सिवा हमें कुछ सूझता ही नहीं। हम दुनिया को पाने की ख्वाहिश में शायद अपना आप खो देते हैं। लेकिन किसी ने ये भी कहा था कि मैं इस दुनिया में कुछ हासिल करना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ खोना चाहता हूं, हत्ता कि खुद को भी। खैर, बातें उलझती जाएंगी, बातें कहीं ज्यादा उलझ ना जाएं, आपके और मेरे बीच में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से राज तो किसी की आंखों में भी मिल जाते हैं, है ना? अपने होने का एहसास दिलाइएगा, अच्छा लगता है।
साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चलो बेख्वाब हो जाए मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियो से। मुझे मान मनसब कहते हैं। मान मनसब ऑफिशियल फेसबुक पे मेरा पेज है जहां आप अपने पैगामात दे रहे हैं। कर रहा था कि हर चीज अपनी पूरी शिद्दत दिखाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में मादूम होती चली जाती है। मोहब्बत के अंदाज बदल सकते हैं लेकिन उसकी शिद्दत में कभी कमी नहीं आ पाती अगर वो वाकई मोहब्बत हो। अगर वो मोहब्बत मजाज से हकीकत की तरफ आपको जाती दिखती है, जिसमें कायनात की वुसअतें आप पर जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो वाकई कभी खत्म नहीं होती। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसका इजहार कम हो जाता है, उसका इजहार का तरीका बदल सकता है। शायद बहुत बोलने वाली मोहब्बत भी खामोशी से अपना आप जाहिर करने लगती है और तब शायद बताए बिना सिर्फ एक निगाह काफी होती है। आपने देखा और बता दिया और देखने वाले ने वो सब जान लिया जो आपके दिल में है। एक लम्हा ऐसा भी आता है कि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता, आपको कुछ बताना ही नहीं पड़ता। मैं जानता हूं बहुत सी बातें जो समझ में नहीं आ पाती, या फिर बाज़-औक़ात जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं, वो मैं बता नहीं पाता, वो समझा नहीं पाता। होता है ऐसे भी। लेकिन साहब, बात फकत इतनी है जो इस गीत में है,
दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत मेरी जरूरत। चाहने लगे हम तेरे बिन अब लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तुझे कितना चाहने लगे हम।
साथ पैगाम शामिल करता रहूंगा फेसबुक पे मान मनसब ऑफिशियल, ये मेरा पेज है, यहाँ पे आपके पैगाम मिल रहे हैं। कोशिश मेरी यही है कि आपको उदास ना करूं और हल्की फुल्की गुफ्तगू रहे, लेकिन क्या करूं साहब, प्रोग्राम की नौयत ऐसी होती है। अगर शायरी के असल मतलब की तरफ आए तो शायरी वो लफ्जों का मजमुआ होता है जो उदासी में ढलता है। जैसे गजल, गजाल यानी हिरन की उस चीख को कहते हैं जो वो शिकारी के जाल में जब फंसता है तो इस कदर दर्दनाक चीख मारता है जिससे पूरा जंगल दहल जाता है। और इंसान जब कुछ कह नहीं पाता, जब चीख नहीं पाता, तो तब शायरी करता है। अरे साहब, तो इस प्रोग्राम की नौयत ऐसी होती है कि खुद ब खुद उदासी में ढलती है। और क्या किया जाए, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो होती ही उदास हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिया मुझे सुननी है ये नज़्म आपने फरमाइश की। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सब्र और इस्तकामत के साथ, दुआओं और आंसुओं के साथ, तुम्हारी खुशबुओं में रहते हुए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बारगाह में दिए जलाते हुए तुम्हें दूसरों से बात करता देखते हुए किसी भी शिकायत के बगैर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक यतीम बच्चे की तरह, एक उदास कब्र की तरह जिसे उसके वारिस भूल गए हों, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टेरेस पर रुके हुए उस लम्हे की तरह जिसमें कोई किसी को हाथ से पकड़ के रोक ले, उस कसम की तरह जो मौत से जिंदगी की तरफ लाती हो, उस दलासे की तरह जो दुख में गले मिलते हुए दिया जाता है। तुम्हें मेरे दोस्त कुछ नहीं बताएंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा उस नज़्म की तरह जिसे कोई बहुत शौक से पढ़े और भूल जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अपने बाप की, अपनी माँ के लिए दुआएं सुनते हुए, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एक बेहतरीन दोस्त की तरह जिसे दुश्मनों के सुपुर्द कर दिया गया हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तुम्हें इंतजार के दुख से बचाने के लिए, और शायद तुमसे आखिरी बार लड़ने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंतजार करूंगा शायद तुमसे आखिरी बार लड़ने के लिए। ऐ मोहब्बत तेरे अल्जाम पे रोना, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना,
कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया है। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला। मंजिले इश्क में, मंजिले इश्क में, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया है। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज, जाने क्यों आज, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया है। मोहब्बत मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। वैसे जिंदगी का कहीं भी इख्तिताम हो, वहां पे रोना ही आता है। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि जिसके आखिर में सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं, है ना? बहरहाल आपके पैगामात की तरफ आऊंगा। मायरा बतूल हमारे साथ हैं, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। फातिमा अफजल फैसलाबाद से, तन्हा दोस्त मुल्तान से साथ दे रहे हैं। जमालदीन खोटू घोटकी से मैसेज कर रहे हैं। जाहिद सरफराज, नबीला साथ हैं। अनमोल मेहरू, बहुत शुक्रिया आपका। जुनेद मलिक फैसलाबाद से मुझे सुन रहे हैं।
अख्तर फैसलाबाद में सुन रहे हैं। बासित अली ने मैसेज किया है, कहते दिल के जख्मों को कैसे सिलाई किया जा सकता है, सिलाई करके करना क्या है आपने। बाज़ जख्म सिलकर और ज्यादा नुमायां हो जाया करते हैं, इनको रिसने दे, खुद ब खुद ठीक हो जाएं। दानियाल डी हमारा साथ दे रहे हैं, अफशान असलम कराची से, और हाले नूर मैसेज कर रही हैं। जमाल शेख हमारा साथ दे रहे हैं कराची से। खुश रहें, आबाद रहें। साथ साथ पैगामात शामिल कर रहा हूं और फरमाइश है। यूं तो तकरीबन 16 साल हो रहे मुझे आपसे महवे गुफ्तगू। इस नज़्म की सबसे ज्यादा फरमाइश मुझे मौसूल होती रही। नून मीम राशिद की नज़्म, और क्या करूं साहब, तकरीबन हर प्रोग्राम में इसको पढ़ना पड़ता है। हसन कूजाकर। जहाज़ाब नीचे गली में तेरे दर के आगे मैं सोख्ता सर, हसन कूजाकर। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। जहाज़ान 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जाने पलट कर न देखा। वो कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले गिलो रंगो रोगन की मखलू के भेजा। उस सरगोशियों में ये कहते, हसन कूजाकर अब कहां है? वो हमसे, खुद अपने अमल से खुदावन बनकर खुदाओं की मानिंद है रुए करता। जहाज़ाब 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं संग बस्ता पड़ी थी। सुराही ओ मीना ओ जामो सबू और फानूस ओ गुलदा मेरी हेच माया मईशत के इजहारे फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं खुद मैं हसन कूजागर, बाबा गिल खाक बर सरबराहना सरे चाक योलीदा मुंह सर बजानो, किसी गमजदा देवता की तरह वाहिमा के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा था। जहाज़ान 9 साल पहले तू नादान थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने, हसन कूजागर ने, तेरी काफ की सी तलिस्मी निगाहों में देखी है वो ताबनाकी के जिससे मेरे जिस्मो जां अब्रो महताब का राह गुजर बन गए थे।
जहाज़ाद बगदाद की वो ख्वाब कूं रात, वो रोदे दजला का साहिल, वो कश्ती, वो मल्लाह की बंद आंखें, किसी खस्ता जहां रंज भर कूजागर के लिए एक ही रात, वो कोहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद, उसकी जान, उसका पैकर। मगर एक ही रात का जौक दरिया की वो लहर निकला हसन कूजागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहाज़ाद उस दौर में रोज हर रोज वो सोख्ता बख्त आकर मुझे देखती, चाक बर पाबा गिल सर बजानो तो शानों से मुझको हिलाती। वही चाक जो साल हा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था, वो शानों से मुझको हिलाती। हसन कूजागर होश में आ, हसन अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तन्नूर क्यों कर भरेगी हसन, ए मोहब्बत के मारे। मोहब्बत अमीरों की बाजी। हसन अपने दीवारों दर पर नजर कर, मेरे कान में ये निवाए हजी यूं थी कि जैसे किसी डूबते शख्स को जेरे गिरदाब कोई पुकारे। वो अश्कों के अंबार फूलों के अंबार थे, वो अश्कों के अंबार फूलों के अंबार थे, लेकिन मैं हसन कूजागर शहरे वहाम के उन खराबों का मजजूब था जिसमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी मुर्गे पर्रा का साया, किसी जिंदगी का निशान तक नहीं था। जहाज़ाद मैं आज तेरी गली में यहां रात की सर्द कूं तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूं सरोमो परेशान। दरीचे से वो काफ की सी तलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। जमाना जहाज़ाद वो चाक है जिस पे मीना ओ जामो सबू और फानूस ओ गुलदा की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूं, लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुजरे हसन कूजागर आज एक तौदा खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहाज़ाद सुबेदार यूसुफ की दुकान पर तेरी आंखें फिर एक बार कुछ कह गई हैं, उन आंखों की ताबिंदा शोखी से उठी है फिर। तौदा खाक में नम की हल्की सी लर्जिश, यही शायद इस खाक को गिल बना दे। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है जहाज़ाद, लेकिन तू चाहे तो मैं बन जाऊं वही कूजागर जिसके कूजे थे हर काखुकू और हर शहरो करिया की नाजिश, थे जिनसे अमीरो गदा के मसाकिन दरख्शां। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है जहाज़ाद, लेकिन तू चाहे तो मैं लौट जाऊं फिर अपने महजूर कूजों की जानिब, तमन्ना के सूखे तगारों की जानिब, मईशत के इजहार फन के सहारों की जानिब, कि मैं उस किलूला से, उस रंगो रोगन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हो रोशन। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है जहाज़ाद, लेकिन अगर तू चाहे तो टूटे हुए दिल जाएगा, मुझे जो खुशी मिली ना कभी, जाए तेरे संग जाए तू जहां, मेरी ये दुआ है कि तेरा जीवन यूं ही चलता रहे, सारी ख्वाहिशें हो पूरी तेरी दुनिया
लेकिन अभी कुछ लम्हों का साथ बाकी है, मैं कहीं नहीं जा रहा। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, जहां जहां जो जो समात मुझे सुन रही है, एक बार फिर सबको खुशामदीद कहता हूं। चलो बेख्वाब हो जाए। मस्त FM 103 लाहौर स्टूडियो से आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे मान मनसब कहते हैं। रवीता लाहौर में मुझे हमेशा की तरह सुन रही हैं। खुश रहें, जीती रहें। सुन रही हैं फैसलाबाद से, और अख्तर आपने फरमाइश की है अयूब खावर की नज़्म की। कोशिश करता हूं अगर शामिल कर सकूं। जमाल शेख, आपका बहुत शुक्रिया। और कहते हैं जी आप जुमे का प्रोग्राम आपने नहीं किया, इस जुमे आप मुझे सुनेंगे। सईद अहमद साथ दे रहे हैं हमारा, मेहरबानी है आपकी। मार फैसल फैसलाबाद से साथ दे रहे हैं। अदनान अली, मोहम्मद जाहिद अंसारी मदनी साथ हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे साथ दे रहे हैं। सईद अहमद जीते रहिए, कहते हैं जी सुने बिना आपको नींद नहीं आती। अरे साहब, फिर तो आपको एक हफ्ता नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। अदनान अली सऊदी अरेबिया से साथ हैं। मोहम्मद वकास अंसारी मुझे सुन रहे हैं। बासित अली कहते हैं जी जिंदगी में पहली बार किसी भी प्रोग्राम में मैसेज किया है तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बासित खुश रहे, जीते रहे। रुकैया शहजादी साथ दे रही हैं। गुड़िया मासूम है। फातिमा अफसर हैं। अनस चीमा स्पेन में। मोहसिन राना यूएसए में सुन रहे हैं मुझे। शहजाद अहमद लाहौर से साथ हैं। आपकी दुआओं का शुक्रिया। गुड़िया मासूम, फिर यूं हुआ आपने नज्म की फरमाइश की आज के प्रोग्राम में। मुश्किल साथ दे रही, कहती हैं कि अगर लम्हा मौजूद ही जिंदगी को जीने ना दे तो क्या करें। हर पल मर मर के जीना आपके सामने वाले इंसान को एहसास क्यों नहीं होता। क्योंकि लम्हा मौजूद में भी आप खुद नहीं जी रहे। आपने अपना नजरिया नहीं बदला। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या मामला, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं
लम्हा मौजूद में भी बहुत सारे पहलू होते हैं, मस्बत भी मनफी भी। तो हो सकता है कि आप मनफी पहलू देख रही हैं। अगर आप मस्बत पहलू से देखें तो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। और किसी को एहसास दिलाना जरूरी नहीं होता, और वो एहसास ही क्या जो आपको दिलाना पड़े। दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो या मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसे जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो, और अगर एहसास नहीं पहुंच रहा तो कहीं ना कहीं कमी है साहब। वो कमी क्या है उसको खोजेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या ख्याल आपका? ठीक कह रहा हूं मैं? अगर नहीं ठीक कह रहा तो बताया कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बताना जरूरी होता है।
उस्मान मैसेज कर रहे हैं, इकरा असलम मुझे सुन रही हैं मुल्तान में। एम उस्मान फैसलाबाद से रफीक मुगल साथ दे रहे हैं। अली मलिक अजीम फारूकी ने मैसेज किया। वकास हैदर, हाजी बिलाल मलिक, अफशान असलम कराची से साथ हैं। राजा की रानी जिया सैयद साथ हैं। अनस चीमा, इकराम तैयब, जाहिद अली, अदनान अली, असद नजीर करीज से, हाले नूर, गुड़िया मासूम, माहिर रूह, मायरा बतूल, मलिक मुआविया, मार फैसल, मुस्कान एजाज, रबीता, लाहौर से जमाल अहमद, कराची से हौरैन फातिमा साथ हैं, जन्नत चौधरी, मोहम्मद जाहिद अंसारी, एम सलमान अली, अरहमा अनवर कराची से साथ दे रही, दानियाल दी हमारा साथ दे रहे, मोहम्मद वकास अंसारी, वकार अली मुल्तान से, अफशान असलम कराची से, तलहा अंसारी साथ है, मोहम्मद एहतशाम है, वनीज जैदी है, आमिर अमानत, सुहेब खान, आप सबका ढेर सारा शुक्रिया, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। किसी का नाम रह गया हो तो माजरत चाहता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि सबके नाम शामिल कर सकूं। जुनैद मलिक, खुदा आपको सेहतयाबी अता फरमाए, आप बीमार हैं। सभी सुनने वालों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, और जिन्होंने मैसेजेस किए उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने खामोशी से मुझे सुना बिना मैसेज के उनका भी बहुत शुक्रिया, जो सुनते सुनते सो गए उनका भी बहुत शुक्रिया। वक्त साथियों इजाजत लेने का आन पहुंचा है। प्रोग्राम आप सुन रहे थे चलो बेखाब हो जाएं, मस्त एफएम 103 लाहौर स्टूडियो से। इस प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 2 बजे, और इसके अलावा जुमेरात की शब 12 बजे, जुमे की शब 12 बजे आपसे मुलाकात होती। तब तक के लिए आपकी आंखों में छोड़े जा रहा हूं इंतजार, इस उम्मीद पर कि लौट आऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखा कीजिए कि बेशक एक ना एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौट जाना है। अपना और अपने दिल में बसने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मान मन सबको इजाजत दीजिए इसी शेर के साथ के मोहब्बत में बिछड़ते दम बस अपनी जिम्मेदारी पर जुदा होना। मोहब्बत में बिछड़ते दम खुदा हाफिज नहीं कहते। चलता हूं साहब।